समय हम बलिया जनपद की ऐतिहासिक कोषागार परिसर में हैं। यहाँ पर ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष हैं, उनकी संस्था है और पूरी टीम है। और आपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए बलिया के वरिष्ठ कुछ अधिकारी आनंद दुबे को सम्मानित किया है। और आपको बताते चले कि यह संस्था ना केवल सेवा के भाव से बल्कि शिक्षा के भाव से भी, और कहीं ना कहीं आप जो मंदिर है उसकी भी सेवा करते हैं। उस सेवा के माध्यम से समाज की भी आप सेवा करने का काम करते रहते हैं। उनसे हम बात करना चाहेंगे। आप अध्यक्ष हैं संजय मिश्रा जी, क्या कहेंगे सर? देखा जाए कि मैंने आपके बारे में जानकारी भी इकट्ठा किया था तो मालूम चला कि आप कई तरह के सेवा के कार्य करते हैं। फिर आज से आपसे मुलाकात हो ही गई और आपने टीओ साहब को आपने सम्मानित किया। क्या कहेंगे इस परिसर में आके? मेरा नाम संजय मिश्रा है और मैं राम मंदिर ग्राम चौराहन में जो स्थित है उसका मैं प्रबंधक हूँ और ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। मैं ट्रेजरी ऑफिसर श्री आनंद दुबे जी को सम्मानित इसलिए करने आया क्योंकि एक तो सर्वप्रथम हमारे यहाँ कल बहुत ऐतिहासिक काम हुआ मोदी जी द्वारा, जो श्री राम मंदिर पर झंडारोहण का कार्यक्रम कराया गया। मैं उसके लिए भी उनको बधाई देने आया था। तो और दूसरा, यहाँ पे जो इन्होंने मंदिर इतना बढ़िया प्रांगण में बनवा रखा है इन्होंने, और इसका बहुत बढ़िया से सुंदरीकरण चल रहा है। दूसरी बात, बलिया को ऐतिहासिक बनाने के रूप में जो क्रांति कुआं और उस उद्देश्य से लेके हमारी क्रांतिकारियों के लिए जो इन्होंने श्रद्धांजलि दी है और पार्क का निर्माण करा रहे हैं, मैं तहे दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप चूंकि मंदिर से भी जुड़े हुए हैं, देखा जाए कि बगल में ही नरसिंह महादेव मंदिर आप गए भी थे। तमाम यहाँ पर जो पत्थर उसको उकेरा गया है, मंत्र इतने सुंदर और श्लोक लिखे हुए हैं और संस्कृत में, जो अगर कोई भी अगर पढ़ेगा तो हमारी भारतीय संस्कृति को टीओ साहब ने बहुत अच्छे से यहाँ पे शिलापट पे जाहिर किया है। और सबको मैं आमंत्रित करता हूँ यहाँ पर आए, मंदिर पे दर्शन करें और शिलापट पे जो लिखा हुआ है उसका अनुकरण करें। आप धर्म से भी जुड़े हुए हैं। कल जैसे कि अयोध्या में धर्म ध्वजा का कहीं न कहीं उस पर स्थापना किया गया। क्या कहेंगे वर्तमान युग में राम के कृतित्व को, राम के आदर्शों को कहीं न कहीं समाज में अभाव को दिखता है? अगर अभाव दिखता है तो प्रभाव किस तरह से लाया जाए? देखिए, ये तो संयोग कहिए कि कलयुग का प्रकोप है और कलयुग अपना प्रकोप दिखाएगा, लेकिन हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम किसी भी प्रकार से कलयुग के प्रकोप को दबाते चलें और राम के आदर्शों को हम आगे प्रसारित करके और इसको पूरे समाज में एक प्रयास करें कि फिर से राम राज्य हमारे यहाँ आए, वापस हम लोग फिर उसी युग में आए जिस युग में राम थे। और भी कई महान भावों से बात करना चाहेंगे। विजय आर्या सर हैं, आप हिंदू मंच जागरण मंच के आप अध्यक्ष हैं और आप भी सेवा के भाव से लगे हुए हैं। क्या कहेंगे? धर्म ध्वजारोहण तो हो ही चुका है, पताका लगी चुका है, क्या संदेश रहेगा समाज के लिए? अयोध्या में धर्म ध्वजा केवल अयोध्या में नहीं लगी है, यह भारत देश के विकसित भारत देश की संकल्पना को साकार करते हुए आदरणीय मोदी जी द्वारा जो 2047 में विकसित भारत की कल्पना है वह साकार होती दिख रही है। इसके लिए मैं पूरे देश के सभी नागरिकों को इस अवसर पर मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। एक और युवा समाज सेवी हैं और आप कहीं न कहीं प्रधान भी हैं और काफ़ी समाज की सेवा कर रहे हैं। और आपसे मैं मिला भी हूँ। आपके यहाँ लोग आते हैं, बड़ी तन्मयता के साथ में, जिम्मेदारी से आप उनके कार्यों को निर्वहन करते हैं और समाज के प्रति एक कदम आप चलते भी हैं। स्वागत है प्रधान जी, क्या कहेंगे इस परिसर में आकर? परिसर में आकर के एक अलग अनुभूति हुआ है कि हमारे श्रीमान ट्रेजरी अधिकारी आनंद दुबे जी के द्वारा इतना बढ़िया काम कराया गया है कि पेंशनरों के लिए इस तरह का भवन बनवाया गया है। इसमें एसी वगैरह की व्यवस्था, बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था, जी बिल्कुल, यहाँ पार्क की व्यवस्था कराया गया है, पार्क बनवा रहे हैं, इसका सुंदरीकरण करा रहे हैं। इस मंदिर का इतना भव्य विकास करा रहा है जिससे देख करके लग रहा है कि हाँ एक नया ऊर्जा और इस मतलब पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर मिलती रहेगी। तो आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह से युवा समाज सेवी जन यहाँ पर आए हुए अपनी बातों को रखे और भी कुछ लोग उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से इस मंदिर को आपने देखा, उपवन को देखा और इस भवन को देखा, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी हरियाली देखने को मिला, बहुत शांति और भगवान से बढ़ कर के
और देवता से बढ़कर कुछ नहीं होता है। बहुत आनंद है। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए यही कहना चाहेंगे कि जो है हम लोग की ब्राह्मण स्वयं संघ जिला प्रवक्ता सत्येंद्र कुमार पांडे, हम लोग जब भी बैठक में जाते हैं युवाओं के लिए यही कहा जाता है कि नशा और दारू से मुक्त हो जाओ और जो है दूध और दही का सेवन करें, हम स्वस्थ रहें, शुद्ध मन भी रहेगा। जी। एक और अधिकारी हैं, पूर्व में आपने पुलिस में उच्च पद पर आपने सेवा दिया है और आप इस मुहिम में भी जुड़े हुए हैं, कोषागार के मुहिम में भी जुड़े हुए हैं। जो आपके ट्रेजरी अधिकारी आनंद दुबे सर हैं, आपका शिलापट भी लगा हुआ है, उसमें आप मंत्रोच्चारण के साथ में उसपे काफी कुछ भव्य और दिव्य लगे हुए हैं, सब स्लोगन के साथ में। क्या कहेंगे, आपने तो समाज को बड़ी नजदीक से देखा, वर्तमान युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है और उसको किस तरह से एक सही उद्देश्य की तरफ लाया जाए? आज मैं पुलिस पेंशनर बलिया का अध्यक्ष भी हूँ। आज ब्राह्मण समाज की तरफ से हमारे अध्यक्ष जी ने जो एसपीओ साहब का स्वागत किया है, वंदन किया है, वो बहुत बधाई के पात्र हैं और मेरी सदैव इच्छा होगी कि इस तरह से कार्यक्रम बना करके एसपीओ साहब की बलिया का अभिनंदन हमेशा किया जाए ताकि उनका मनोबल उच्च कोटि का हो जाए। इसके लिए मैं ब्राह्मण समाज की बधाई देते हैं। एक और से हमारे जो धरोहर हैं, बुजुर्ग हमारे धरोहर होते हैं, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे आप? भाई आने वाली पीढ़ी को संदेश यही देना है कि भाई वो मार्ग पर न जाए। पहली बात एक देखें क्या अच्छाई है किधर बुराई, क्योंकि हर तरफ क्षेत्र में हर तरह का आपके सामने विकल्प है। अब आपको चुनना है कि हम किधर चलें। और ये ट्रेजरी जो कोषागार, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश का हिंदुस्तान में एक नंबर का ये कोषागार हमारा हो चुका है। अभी एक पत्रिका प्रकाशित होने जा रही है ट्रेजरी से, उसमें हमने एक लेख दिया है सीओ साहब के कहने पर। उसका शीर्षक ही हमने रखा है कि हमारा अद्वितीय कोषागार। अद्वितीय कोषागार। और इसमें हमने सब वर्णन किया, क्योंकि इसके पहले पेंशनर पर कोई कोषाधिकारी ध्यान नहीं देता। आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं, ओवर संतुष्ट हैं। क्योंकि इतना ध्यान देना, क्योंकि ये पेंशनर भवन भी बड़ी मुश्किल से बना, इसके लिए हम लोग कई वर्षों से प्रयास कर रहे थे, कोई कोषाधिकारी ध्यान नहीं दे रहे थे। आपके पहले एक जिलाधिकारी आए हरिप्रताप शाही, उन्होंने प्रयास किया तो ये कोषागार तो पेंशनर बन गया, लेकिन इसमें बिजली की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। सारी व्यवस्था है ये टीओ सर कर रहे हैं। हाँ, ये टीओ साहब आए हैं तो हम लोग खाली चाहते ये जनरेटर से कनेक्ट करा दिया इन्होंने, एसी लगवा दिया, इसको और भव्य बना दिया, कुर्सियों की व्यवस्था अच्छी कर दिया। इस तरह से यहाँ व्यवस्था, फिर टॉयलेट की व्यवस्था कर दिया, पानी की व्यवस्था कर दिया, सारी व्यवस्था इन्होंने कर दिया है। और ये बगल में जो कूड़ा कचरा भरा रहता था, दुर्गंध आती रहती थी, इसको जो स्वर्ग बना दिया है। इस तरह से कुल मिलाकर कार्य सराहनीय है। नाम आनंद है, उनके आनंद दुबे के आने से सारे पेंशनर का पूरा बलिया आनंद। तो आपने सुना, ये पेंशनर लोग हैं और आप कह रहे हैं कि इनके नाम से ही नहीं, इनके काम से पूरा बलिया का पेंशनर आनंदित हैं। अभी आपने जो ब्राह्मण स्वयंसेवक जो संघ है उसके पदाधिकारीगण ने भी, अध्यक्ष ने भी कहा कि सिर्फ ध्वजारोहण से नहीं, कहीं ना कहीं राम को अपने दिल दिमाग में स्थापित करना होगा, अपने मन मंदिर में स्थापित करना होगा, तभी एक समाज, एक परिवार और एक अखंड भारत का निर्माण हो सकता है। बलिया से अरविंद सिंह।